अनिल सर की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। अब हम लोग लास्ट दो लेक्चर में हमने सारे थ्योरम्स को ढंग से पढ़ा। अब हम लोग एक्सरसाइज और क्वेश्चन लगाएंगे। बेसिकली मैं ये जो एक्सरसाइज है आपका 10.4 से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि 10.1 जो है आपका फिल इन द ब्लैंक है, इनके कंसेप्ट पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और 10.2 10.3 में मुझे कोई दमदार सा क्वेश्चन नहीं दिखा, तो इसलिए मैं जल्दी में 10.4 बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। इसमें से आपके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 cm एंड 3 cm इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 cm। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। चलो, यहां पर पहले हम क्या करें, दो सर्कल ले लें जो यहां पर आपके इंटरसेक्ट कर रहा है। ये इनका कॉमन कॉर्ड होगा, कोई दिक्कत। ये जो कॉर्ड है आपका, इसका नाम ले लो ए बी, ठीक है। ये आप इधर से देखो, इसको भूल जाओ तो इसका भी कॉर्ड है, इसको भूल जाओ, इस सर्कल को भूल जाओ तो ये इसका भी कॉर्ड है। यहां पर हम दो सेंटर ले रहे हैं। सेंटर का नाम एक का ओ ले रहा हूं, एक का सी ले रहा हूं। इनको ज्वाइन कर दो, फिर इन्हें भी ज्वाइन कर दो, इसे भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। और इस पॉइंट को आप एम ले लो। चलो जी, जब आप दो सर्कल को अब ज्वाइन करोगे, दो सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो ये जो होते हैं ये कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होंगे, कॉर्ड पर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि सेंटर से कोई भी लाइन अगर किसी कॉर्ड पर आएगी, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो आप देखो यहां पर रेडियाई इसका कितना है, एक का ले लो 5, ये है हमारा 3, और इनके बीच की दूरी दे रखी है। इनके बीच की दूरी यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। चलो, तो यहां से यहां तक को मैं x ले रहा हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स। ये आपका m है, इधर लिख दे रहा हूं। यानी OM को हमने x लिया तो CM कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये और ये कितना है 4 है, इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो ये हो जाएगा। अब दो ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, AOM और ACM। दो ट्रायंगल आप ले लो। इन ट्रायंगल AOM इसमें ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस लगा दो इसमें, AO का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। यहां पर रीजन दे देना बाय यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो OA की वैल्यू 5 का स्क्वायर लिख लेंगे, OM हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा। AM को AM ही रहने दो, क्योंकि इस ट्रायंगल में भी AM है और इस ट्रायंगल में भी AM है। तो दोनों इस AM और AM, वो ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल से AM निकल जाएगा, तो हमारा एक वेरिएबल थोड़ा कम पड़ेगा, ठीक है ना। एक वेरिएबल की बचत हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज AM का स्क्वायर। ये ट्रायंगल ले लो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए, इन ट्रायंगल ACM, इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो पाइथागोरस लगा दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू CM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ये भी पाइथागोरस से बाय यूजिंग पाइथागोरस, है ना। AC की वैल्यू
3, Cn की वैल्यू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अब प्लस am का स्क्वायर 9, इसको आप इधर लेके चले आओ, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू am का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप देखो, इसमें भी am है, इसमें भी am है, तो इनका ये वाला साइड दोनों इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि ये am और ये m जब इक्वल हैं तो इसके दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो लिख लो इंग्लिश में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 8x एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट खोल लो, 25 माइनस एक्स स्क्वायर 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इक्वालिटी के इधर सेम साइन सेम नंबर, इक्वालिटी के इधर सेम साइन सेम नंबर कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि आप इसको जब इधर लेकर आओगे ये प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरे कैलकुलेशन को आसान करने का हमारे पास ये तरीका है। ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू बोलो, यहां पर हमें लग रहा है कि हमने कुछ मिस्टेक किया है। तो यहां पर देखो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7 प्लस 8x। अब मैं थोड़ा इधर ले लूंगा, इसको इधर लेकर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओगे तो 25 प्लस 7 32 इक्वल टू 8x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये x की वैल्यू 4 हो गई और ये टोटल ये 4 है। तो बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है, इसका मतलब कि ये जो सेंटर है ना ये आपके इस पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये जो सेंटर इसका है, ये इस सर्कल का जो सेंटर है, छोटे वाला जो सर्कल का सेंटर है वो आपके इसके सरकमफेरेंस पर लाई करता है। तो यहां से आपका कितना हो गया ये 4। चलो हमें तो ए बी निकालना है ना, तो ए एम इक्वल टू निकाल लो, कोई छोटा सा इक्वेशन हो, ए एम यहां पर से हमारा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा ए एम स्क्वायर इक्वल टू क्या था 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, एम स्क्वायर 25 माइनस 16, ये हो जाएगा 9। तो ए एम इक्वल टू 3, ए एम कितना हो गया हमारा 3 हो गया, ये एम हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। और हमें पता है कि ये जो है अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम होगी। तो ए बी को मैं क्या लिख दूंगा, ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम, दैट इज 2 इंटू 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड लिख लो, लेंथ ऑफ कॉर्ड हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। ध्यान से देखो इसे, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। उसके बारे में देखो क्या बोला जा रहा है, 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए बी ये सी डी, ये हमारा सेंटर है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, इसका जो सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट, ये सेगमेंट इस सर्कल का जो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यानी कि ये, इसका नाम मैं क्या दे दूं बोलो, इसका नाम मैं दे दे रहा हूं ई, डी नाम दे दे रहा हूं, ठीक है ना। यानी ए डी इज इक्वल टू सी डी प्रूफ करो, या बी डी इज इक्वल टू
अच्छा नाम तो है इसका, डी नहीं दे सकते, डी तो यहां पर हमने ऑलरेडी ले रखा है। ई मैं नाम दे रहा हूं, यानी ए इज इक्वल टू सी प्रूव करना है हमें, और बीई इज इक्वल टू डीई प्रूव करना है। ठीक है, चलो जी। इसका नाम ले लो आप ओ। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कंस्ट्रक्शन में इसका नाम एम दे दो, इसका नाम एम दे दो। क्या करो, कुछ ना करो, गिवन में लिख लो, दोस्त हो ना, लिख लो ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड। टू प्रूफ, क्या प्रूफ कर दूं, AE इज इक्वल टू CE और BE इज इक्वल टू DE। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या लिख दूं, ड्रॉ ON perpendicular to CD and OM perpendicular to AB। हमने क्या किया कि सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और सेंटर से इस पर भी एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब मेरे दोस्त प्रूफ की तरफ चलो, इसे ज्वाइन कर दो, एंड ज्वाइन OE। चलो, हमने पढ़ा था ना थ्योरम में, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पर लिखो सिंस OM इज परपेंडिकुलर to AB and ON is perpendicular to CD and AB is equal to CD। अगर दो कॉर्ड्स अगर इक्वल हैं तो सेंटर से परपेंडिकुलर जो होगा वो सेम होगा, पर सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ON इज इक्वल टू OM, ON इज इक्वल टू OM हम लोग लिख लेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, बस होने वाला है। लिख लो इन ट्रायंगल NOE एंड ट्रायंगल MOE, ये ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो। ON इज इक्वल टू OM, जो कि यहां पर आपने प्रूफ किया है, प्रूव्ड अबव। OE इज इक्वल टू OE कॉमन, और क्या, एंगल ONE इज इक्वल टू OME each 90 degree. Therefore, NOE is congruent with triangle MOE by RHS. Therefore, NE is equal to ME. ME. क्वेश्चन नंबर 1 कर दो, रीजन दे दो CP2 कर दो, क्योंकि 1 हमने लिया है, CP CT है ना। ये जो है इसके इक्वल हो गया।
अब मेरे दोस्त एक कंसेप्ट और है, वो जरा ध्यान से देखना। क्या है कि परपेंडिकुलर से, सेंटर से अगर कोई लाइन अगर परपेंडिकुलर जाएगी कॉर्ड पर, तो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, और दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, तो दोनों हाफ हाफ में बाइसेक्ट होंगे। तो लिखो, वी नो दैट, या लिखोगे आप, सिंस AB इज इक्वल टू CD and OM is perpendicular to CD and ON is perpendicular to ये देखो, AB is equal to CD, ON is perpendicular to CD and OM is perpendicular to AB. Therefore, half of AB equal to half of CD. Half of AB को मैं क्या लिख दूं, AM. AM equal to half of CD को मैं क्या लिख दूं, CN. ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो। थर्ड इक्वेशन में से AM में से अगर आप इसको माइनस कर दोगे, किसको, ME को, है ना, और उसमें से इसको, तो हमारा इक्वल हो जाएगा। तो AM से NE को माइनस कर लो, या इसको और करके थोड़ा पलट दो, और CN इज इक्वल टू AM। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम थर्ड, तो CN माइनस NE इज इक्वल टू AM माइनस ME। तो CN पूरा कितना है आपका, CN में से आप NE को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, CE, और AM में से ME को माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, AE, जो कि हमें प्रूफ करना था। आ गया ये चीजें। देखो होता क्या है ना, ज्योमेट्री में हमें लिखना बहुत पड़ता है, ठीक है ना। वैसे इसी बात को मैं बोलूं तो 30 सेकंड लगेगा इसी चीज को बोलने में मुझे, जो हमें प्रूफ करना है, लेकिन इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। लिखते वक्त हमें लेंथ बढ़ जाती है। अब देखो यहां पर, ये तो हमारा आ गया, प्रूफ कर दिया हमने। अब देखो ये रेस्ट, तो आप देखो मेरे दोस्त, ये जो है इसके इक्वल है, और AB जो है CD के इक्वल है ना। AB जो है CD के इक्वल है, तो AB में से आप इसको माइनस कर दो तो आपका BE हो जाएगा, और CD में से आप इसको माइनस कर दो तो आपका DE हो जाएगा, ठीक है। ये हो